कारोबार भारत के अर्थतंत्र को खोखला कर रहा है, देश के अर्थतंत्र को खोखला कर रहा है, लेकिन दिल्ली की सरकार को इसके लिए कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। क्या मेरे भाइयों बहनों, आप देश के अर्थतंत्र को तबाह होने देना चाहते हो? आप देश के नौजवानों को तबाह होने देना चाहते हो? आप देश के किसानों को बर्बाद होने देना चाहते हो? देश की जवानी बर्बाद हो, देश का अर्थतंत्र बर्बाद हो, देश का किसान बर्बाद हो, तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा। भाइयों बहनों, पूरे देश में एक परिवर्तन की हवा चल पड़ी है। अब कांग्रेस पार्टी का बचना मुश्किल है। मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे हरियाणा के भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में कई राज्य ऐसे होंगे जिसमें इस बार कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला है, और उसमें एक राज्य का नाम है हरियाणा। बहुत लूटा लोगों को, अब ये हरियाणा लूटने नहीं देगा, ये हरियाणा का मिजाज कह रहा है। हिंदुस्तान के कई राज्य होंगे जहां पर कांग्रेस पार्टी का खाता खुलने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, ये पहला चुनाव ऐसा होगा, ये पहला चुनाव ऐसा होगा आजादी के बाद कि जहां पर कई राज्य ऐसे होंगे जहां पर कांग्रेस 2 आंकड़े तक भी पहुंच पाने वाला नहीं है। 80 सीटों वाले प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी 2 आंकड़े तक पहुंचने वाली नहीं है। आज देश में कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया है। देश कांग्रेस से गुस्से में है। कुछ लोग कहते हैं, शहजादी जी कह रहे हैं, हम गुस्से की राजनीति नहीं करते। अब वो आपके दिन ही नहीं रहे गुस्से की राजनीति करने के। आपने 60 साल तक गुस्से की राजनीति की है, आपने 60 साल तक जुल्म की राजनीति की है, आपने 60 साल तक सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को उनकी जीवन तबाह करने की राजनीति की है। आपने 60 साल तक लोकतंत्र का गला घोटने की राजनीति की है। देश आपको भली भांति जानता है, और इसलिए इस बार आपकी गुस्से की राजनीति के दिन पूरे हो चुके हैं। ये चुनाव जनता के गुस्से की राजनीति का चुनाव है। इस बार कोई दल गुस्सा नहीं कर पाएगा। इस बार देश का गुस्सा इतना आगे है कि किसी का गुस्सा चलने वाला नहीं है। और आप विवेक और मर्यादा की भाषा सिखाते हो दुनिया को। अरे शाहजादे जी जब देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में बैठे थे और आपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को अपमानित किया, आपने लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को अपमानित किया, आपने कैबिनेट को अपमानित किया, सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को ठुकरा दिया, कागज के चीरे कर दिए और उठ करके ऐसे गए जैसे आप जितना हो सके उतना अपमान कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री विदेश में बैठे थे, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री, और आप इस पद की गरिमा नहीं रख पाते। और आज देश को विवेक, मर्यादा, नम्रता उसके पाठ पढ़ा रहे हो। भाइयों बहनों, ये शाहजादे की भाषा और उनके व्यवहार में आप
आसमान जमीन का अंतर है। ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते भाई, ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, ये चुनाव, ये शाहजादी जी का अहंकार है एक तरफ। भाइयों बहनों, उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, मेरे पिताजी चाय बेचते थे। वे सोने का चम्मच लेकर के बड़े हुए हैं, मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचते बेचते बड़ा हुआ। भाइयों बहनों, वो नामदार है, मैं एक कामदार हूं। भाइयों बहनों, शासकों को 60 साल दिए हैं, एक सेवक को 60 महीने दीजिए मेरे भाइयों बहनों। 60। और आज दिल्ली को मजबूत सरकार की जरूरत है, दिल्ली को मजबूत सरकार की जरूरत है, ताकि दुनिया की कोई ताकत हमें आंख दिखा न सके। हम किसी को आंख दिखाना नहीं चाहते, लेकिन दुनिया हमें आंख मिलाने के लिए मजबूर हो, इतनी ताकत इस देश में चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे अनुरोध करने आया हूं। हरियाणा, पूरा हरियाणा एक प्रकार से मेरा अपना घर है। नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। मैंने सालों तक हरियाणा का नमक खाया। हरियाणा के लोगों ने मुझे पाला पोसा है, मुझे बड़ा किया है। भाइयों बहनों, आपका मुझ पर सबसे ज्यादा अधिकार है। और भाइयों बहनों, मैं उस धरती से आया हूं जहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, और आज उस भूमि में आया हूं जहां पर घर घर आज भी स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम लेते ही एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरा आपके साथ बहुत गहरा नाता है। मेरा हक बनता है आपके पास अपनेपन के अधिकार की बात करने का, क्योंकि आप ही लोग हैं जिन्होंने मुझे बड़ा बनाया है। अगर ये हरियाणा न होता तो मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलता। ये हरियाणा न होता तो मुझे बड़ा बनने का अवसर न मिलता। ये प्यार हरियाणा ने मुझे जो दिया है, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। इस प्यार को मैं विकास कर करके ब्याज समेत आपको लौटाना चाहता हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, इस बार भारतीय जनता पार्टी और हजका को, भाई कुलदीप के नेतृत्व में हजका को और भाई रामविलास के नेतृत्व में भाजपा को मैं आपसे अनुरोध करने आया। एक बार मेरे भाइयों बहनों, आपके सेवक पर आशीर्वाद दे दीजिए। इस बार हरियाणा से 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, हजका को दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। भारत माता की। तो हरियाणा के झज्जर से आप इस वक्त सीधे सुन रहे थे बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को। यहां पर सभी से वो उनको भारी मतों से जिताने की अपील करते हुए और साथ ही साथ कहा कि जो प्यार मुझे यहां पर मिला है उसको मैं विकास कर करके चुकाना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस ने तो अब तक गुस्से की राजनीति ही की है और उसका तो सूपड़ा साफ होने वाला है।